हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो जब हम लोग बैंक में या बैंक में रुपए रखते हैं तो हमें बैंक में से एक इंटरेस्ट मिलता है जिसे हम सूद कहते हैं। तो इसका ही एक सिंपल वर्जन है। ये जो बैंक में सूद दिया जाता है उसका एक अलग सा मैथ है, वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो आज के वीडियो का है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो चैप्टर है इसमें ये बेसिकली रूल्स मतलब फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ मैथ्स दिखाऊंगा जो बिना रूल्स के हैं, मतलब बिना फॉर्मूला के मेन फार्मूले को लाऊंगा। इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए कुछ जान लेते हैं। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट के मैथ्स करेंगे तो आप लोग को कुछ चीज़ें ध्यान रखना होगा। पहला प्रिंसिपल मतलब पी, मतलब आप इसे मेन मनी भी सोच सकते हैं। मतलब जो पैसा आपके हैं, मतलब जो पैसे आपने दिया है किसी को या जिस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसे हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे। और इंटरेस्ट मतलब सूद, उसे हम लोग आई कहेंगे। ये हमें फॉर्मूले में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो पहला मैथ है, आई कीप 500 रुपीज़ इन बैंक फॉर 1 ईयर्स, आई गेट 520 आफ्टर 1 ईयर, द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मैंने बैंक में 500 रुपये रखे थे 1 साल के लिए, फिर 1 साल बाद जब मैंने देखा तो मेरे पास बैंक में 520 रुपये हैं। तो आपको ये पता करना होगा कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसका परसेंटेज क्या है, मतलब किस परसेंट से हमें इंटरेस्ट मिलता है। इसके लिए हमें सिर्फ परसेंट मतलब वहाँ पर आपको 100 में कितना मिलता है वही निकालना है। तो हमें पहले ये हिसाब करना होगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर इंटरेस्ट। सॉरी, स्पेलिंग शायद मिस्टेक है। 520 माइनस 500 इज इक्वल टू 20। तो 20 है हमारा इंटरेस्ट। तो हमें 500 रुपये में 500 रुपये में इंटरेस्ट मिलता है 20 रुपये। तो हमें 1 रुपये में कितना मिलेगा, 20/500। और वहीं हमें 100 रुपये में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका इंटरेस्ट का परसेंटेज है। तो ये हमारा हो जाए। तो फिर ये हमारा हो गया आंसर 4, मतलब हमारा जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का वो होगा हमारा 4% इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो अब चलिए एक और बिल्कुल ऐसे ही मैथ देख लेते हैं जो हमें इस प्रोसेस से हो जाएगा। तो अगला मैथ है, तो और एक बात, इसको जो हमें 4% है इसे हम लोग इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। तो अगला सवाल है, आई कीप 1200 इन बैंक ऑन 4% ईयरली इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि 100 में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें ये पता करना है कि 1200 में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 में मिल रहा है हमें 4 रुपये, तो एक में मिल रहे हैं हमें 4/100। तो हमें 1200 में कितना मिलेंगे, 1200 मल्टीप्लाई 4/100। तो ये हमारा कट गया और हमारा हो गया 48। तो हमें मिल गया हमारा आंसर 48 रुपये। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले पे। तो अगला मैथ हम लोग फॉर्मूले के सहारे करेंगे। तो फिर अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि 100 रुपये में हो गए 4। तो मतलब अगर हम लोग और इसे आर कहा जाता है, इस पर्सन को आर कहा जाता है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 100 रुपये में हमें मिलते हैं 100 रुपये में हमें मिलते हैं आर आर रुपये इंटरेस्ट। तो हमें वहीं पर 1 रुपये में मिलते हैं R/100। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल मतलब मेन जो मनी है उसको हम लोग ले तो हमें मिलते हैं PR/100। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या मिलता है कि ये 1 साल में हमें इतना सूद मिलता है। ये हमेशा हम लोगों ने 1 साल के लिए ही लिया था अब तक जो मैथ्स किए हैं। तो वहीं 1 साल के लिए हम 1 साल में हमें मिलते हैं PR/100। तो हमें सपोज़ टी ईयर्स
टी ईयर्स में हमें मिलेंगे इसके साथ टी मल्टीप्लाई PRT/100। तो हमारा ये हो गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया I = PRT/100। अब हम लोग इसी फॉर्मूले से कुछ मैथ्स करेंगे और आज का वीडियो यहीं पर उसके बाद ख़त्म होगा। तो चलिए अगला मैथ करते हैं फॉर्मूले से। तो हमारा अगला मैथ है आई कीप 500 इन ए बैंक 5000 इन ए बैंक, इट हैज़ 7% इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी डेज आई गेट 5900। तो हमारा यहाँ पर P हो गया 5000 और R हो गया 7% और हमारा I हो गया 5900 माइनस 500, ये हो गया हमारा 900। तो हमारा यहाँ पर इजीली I = PRT/100। यहाँ पर हमें सिर्फ T चाहिए मतलब टाइम। तो I हमारा हो गया 900, इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई और P हो गया हमारा 5000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई T। तो हमारा यहाँ पर 900 मल्टीप्लाई 100/5000 मल्टीप्लाई 7 = T। उसके बाद हमारा टाइम हो जाएगा 2 and 4/7, मतलब हमारा 3 साल से कम समय। तो हमारा टाइम भी मिल गया। तो अब और कुछ मैथ्स कर देते हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इस वीडियो को कुछ ही और एक मैथ करने के बाद ही बंद कर दूंगा, फिर इसका पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें और भी कुछ अच्छे मैथ्स होंगे। तो अगला मैथ देखते हैं। तो अगला जो मैथ है आई कीप 750 इन ए बैंक फॉर 6 years, इट हैज़ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। तो ये मैथ बिल्कुल आसान है। यहाँ पर PR और T बोल दिया गया है, आपको सिर्फ I निकालना है। तो ये मैथ आप खुद ही कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अगला मैथ देखते हैं। तो अगला मैथ है ए मनी बिकम 560 इन 3 years एंड बिकम 600 इन 5 years, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल। तो हम लोग पहले प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेते हैं और रेट को भी एज्यूम कर लेते हैं R। इसके बाद हमारा होगा 3 years के लिए, जब हमारा टाइम 3 years है और I हो गया हमारा 560 माइनस P। तो हमारा 560 माइनस P = P और हमारा R होगा R और T हो गया 3 PR/100। और हमारा दूसरे के लिए मतलब 5 years के लिए तो 600 माइनस P = 5 PR/100। तो हमारा ये दो इक्वेशन है। तो हम लोग अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दे तो हम लोगों को क्या मिलेगा। देखिए पहले ये बड़ा है तो पहले इसको ऊपर रखेंगे, 600 माइनस P = 5 PR/100 और ये हो गया हमारे नीचे 560 माइनस P = 3 PR/100। तो हमारा यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस में प्लस, तो प्लस माइनस से कट गया और यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस होने पर 40 और यहाँ पर 2 PR, क्योंकि सब सेम है सिर्फ 5 और 3, तो 2 PR/100। तो ये 2 और ये कट के 20, तो PR = 2 के बाद 3 0, मतलब PR का मतलब हुआ 2000। अब हमें यहाँ पर से इस इक्वेशन में क्या क्या मिल गया है, सिर्फ PR मिल गया है। तो हमारा यहाँ पर अननोन P है, तो इस इक्वेशन में बैठा के देखते हैं। 600 माइनस P = 5 मल्टीप्लाई 2 के बाद 3 और नीचे 100, तो ये हो गया हमारा 20 और ये कट गया और ये हो गया 100। तो हमारा यहाँ पर 600 माइनस P = 100, तो हमारा हो जाएगा 600 इधर आएगा तो ये हो गया, तो हमारा P हो गया 500। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर निकल गया। और इस मल्टीप्लाई को आप कुछ अलग भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ 100 के 2 0 और यहाँ पर 2 0 काट देंगे तो भी 100 ही आंसर आएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल मनी है वो 500 है। तो हमारा जो R है उसे भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास PR = 2000 है, तो
तो यहाँ पर आर हो जाएगा 2000 बाई पी मतलब 500, तो ये हो गया 4। तो हमारा रेट है 4%। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो सकता है, इसलिए इसके और भी कुछ मैथ है जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। वो मैथ और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो पार्ट 2 वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर प्लीज़। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।